नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। हम आज आपके समक्ष यह बतलाना चाहते हैं कि प्रधान अर्थात प्रकृति को जगत का कारण वेदांतियों ने भी माना है, सांख्य वालों ने भी माना है और योगियों ने भी माना है। जो निरीश्वर सांख्यवाद आजकल विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, निरीश्वर सांख्यवाद। निरीश्वर सांख्यवादी कहता है कि प्रकृति ही जगत की कारण स्वरूपा है, ईश्वर तो मानता ही नहीं है। इसलिए वेदांतियों ने प्रकृति में जो स्वतंत्र जगत की कारणता मानी गई थी उसका खंडन किया। अब शेषवर सांख्यवाद है जिसका श्रीमद् भागवत महापुराण में उपवर्णन है। शेषवर सांख्यवाद किसका है? योगी लोग जो हैं वे ईश्वर को भी मानते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को योगियों ने माना है। अब योगी जन आकर के कहते हैं ठीक है, निरीश्वर सांख्यवाद में ईश्वर स्वीकृत नहीं है, तो जो हम योगी जन हैं, हम शेषवर सांख्यवादी, हम ईश्वर को भी मानते हैं। आपने ब्रह्म को जगत का कारण माना है। संसार में जो भी हैं, आप देखिए, संसार में एक व्यक्ति घट बना रहा है। अब घट का निर्माण जो हो रहा है उसका कर्ता कौन है? कुंभकार है। कुंभकार ने घट का निर्माण किया, मिट्टी लाया, मिट्टी से कपाल बनाया, कपाल से घट का निर्माण हुआ। संसार में यह वस्तु प्रत्यक्ष नेत्रों से देखी जा सकती है कि एक कार्य के निमित्त कारण और उपादान कारण, मिट्टी उपादान कारण है जो कपाल स्वरूपा है और कुंभकार निमित्त कारण है। जो उपादान कारण है जिसे समवायी कारण कहते हैं। मिट्टी अचेतन है तो घट भी अचेतन ही उत्पन्न होता है। कुंभकार जिसने घट का निर्माण किया है वह चेतन है, वह निमित्त कारण है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, यह नियम है। कारण के गुण कार्य के गुण का आरंभ करते हैं। जैसे वस्त्र, पीले वस्त्र का, पीले स्वेटर का निर्माण करना है तो महिलाएं पीला ऊन लेती हैं, फिर पीला स्वेटर बनेगा। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। निमित्त कारण और समवायी कारण, उपादान कारण। जैसे निमित्त कारण कौन है? कुंभकार है घट का, और समवायी कारण अर्थात उपादान कारण क्या है? मृत्तिका है, मिट्टी है। तो मिट्टी में और कुंभकार में भेद है। ऐसे ही जगत को आपने एक कार्य बताया और जगत का कारण किसको कहा? परमात्मा को। तो परमात्मा या तो निमित्त कारण हो सकता है या उपादान कारण हो सकता है। निमित्त और उपादान कारण दोनों कैसे हो सकता है?
इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया था, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात्। ब्रह्म प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। क्यों उपादान कारण है? कहते हैं प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात्। प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोध को हेतु बतला रहे हैं। ब्रह्म को निमित्त कारण मानने के साथ साथ उपादान कारण भी मानेंगे, तभी वेदांत में जो प्रतिज्ञा की गई है और जो दृष्टांत दिया गया है वह अनुकूल होगा, अन्यथा उसका बाध हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा क्या है? श्वेत केतु पढ़ करके आए, बड़ा अभिमान। पिता ने पूछ दिया कि ये बताओ, तम स्तब्धोसी उत तमादेशम अप्राक्ष्य एनाश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। अरे उस आदेश को, उस उपदेश को तुमने प्राप्त किया क्या, जिससे जो सुना नहीं गया है वह सुने जैसे हो जाए, जो विचार नहीं किया गया, मनन नहीं किया गया, वह मनन जैसे हो जाए। क्या इस उपदेश को तुमने सुना? एक उसके ज्ञान से संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाए। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। देखिए दृष्टांत क्या दिया, यथा सौम्य सौम्यैकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिंड का ज्ञान हो जाए तो उससे बने हुए संपूर्ण कुल्हड़ घट जितने भी शराब आदि हैं सबका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार तीन दृष्टांत दिए गए हैं। स्वर्ण का दृष्टांत, नख काटने वाला जो विशेष लोहा है उसका दृष्टांत। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है, यह दृष्टांत दिया गया। क्या तुम उस कारण को जानते हो जिसको जान लेने पर संपूर्ण कार्य, जो प्रपंचात्मक संपूर्ण जगत है, अनंतानंद ब्रह्मांड है, इसका ज्ञान हो जाता है। कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। जो मिट्टी को जानता है वह मिट्टी से बनी हुई संपूर्ण वस्तुओं को जानता है कि यह भी मिट्टी है। जो सोने को समझता है वह सोने से बने हुए संपूर्ण आभूषणों को देखकर बताएगा यह भी सोना है, यह भी सोना है। चाहे कान में पहनने वाला बाला हो, चाहे नाक में पहनने वाली नथनी हो, चाहे शीश पर धारण करने वाला मुकुट हो, किरीट हो, कहेगा यह भी सोना है, यह भी सोना है। तो बतला रहे हैं कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो मिट्टी कौन कारण है जिससे घट इत्यादि का ज्ञान होगा? भाई आप देखिए, संसार में एक व्यक्ति घट बना रहा है। अब घट का निर्माण जो हो रहा है उसका कर्ता कौन है? कुंभकार है। कुंभकार ने घट का निर्माण किया, मिट्टी लाया, मिट्टी से कपाल बनाया, कपाल से घट का निर्माण हुआ। संसार में यह वस्तु प्रत्यक्ष नेत्रों से देखी जा सकती है कि एक कार्य के निमित्त कारण और उपादान कारण, मिट्टी उपादान कारण है जो कपाल स्वरूपा है, और कुंभकार निमित्त कारण है। जो उपादान कारण है जिसे समवायी कारण कहते हैं। मिट्टी अचेतन है तो घट भी अचेतन ही उत्पन्न होता है। कुंभकार जिसने घट का निर्माण किया है वह चेतन है, वह निमित्त कारण है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, यह नियम है। कारण के गुण कार्य के गुण का आरंभ करते हैं। जैसे वस्त्र, पीले वस्त्र का, पीले स्वेटर का निर्माण करना है तो महिलाएं पीला ऊन लेती हैं, फिर पीला स्वेटर बनेगा।
तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। निमित्त कारण और समवायी कारण, उपादान कारण। जैसे निमित्त कारण कौन है? कुंभकार है घट का, और समवायी कारण अर्थात उपादान कारण क्या है? मृत्तिका है, मिट्टी है। तो मिट्टी में और कुंभकार में भेद है। ऐसे ही जगत को आपने एक कार्य बताया, और जगत का कारण किसको कहा? परमात्मा को। तो परमात्मा या तो निमित्त कारण हो सकता है या उपादान कारण हो सकता है। निमित्त और उपादान कारण दोनों कैसे हो सकता है? इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया था, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ब्रह्म प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। क्यों उपादान कारण है? कहते हैं प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोध को हेतु बतला रहे हैं। ब्रह्म को निमित्त कारण मानने के साथ साथ उपादान कारण भी मानेंगे, तभी वेदांत में जो प्रतिज्ञा की गई है और जो दृष्टांत दिया गया है वह अनुकूल होगा, अन्यथा उसका बाद हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा क्या है? श्वेत केतु पढ़ करके आए, बड़ा अभिमान। पिता ने पूछ दिया कि ये बताओ, तम स्तब्धोसी उत तमादेशम अप्राक्ष्य एनाश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। अरे उस आदेश को, उस उपदेश को तुमने प्राप्त किया क्या, जिससे जो सुना नहीं गया है वह सुने जैसे हो जाए, जो विचार नहीं किया गया, मनन नहीं किया गया, वह मनन जैसे हो जाए। क्या इस उपदेश को तुमने सुना? जिसके ज्ञान एक, उसके ज्ञान से संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाए। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। और भी देखिए दृष्टांत क्या दिया, यथा सौम्य सौम्यैकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिंड का ज्ञान हो जाए तो उससे बने हुए संपूर्ण कुल्हड़ घट जितने भी शराब आदि हैं सबका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार तीन दृष्टांत दिए गए हैं। स्वर्ण का दृष्टांत, नख काटने वाला जो विशेष लोहा है उसका दृष्टांत। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है, यह दृष्टांत दिया गया। क्या तुम उस कारण को जानते हो जिसको जान लेने पर संपूर्ण कार्य, जो प्रपंचात्मक संपूर्ण जगत है, अनंतानंद ब्रह्मांड है, इसका ज्ञान हो जाता है। कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। जो मिट्टी को जानता है वह मिट्टी से बनी हुई संपूर्ण वस्तुओं को जानता है कि यह भी मिट्टी है। जो सोने को समझता है वह सोने से बने हुए संपूर्ण आभूषणों को देखकर बताएगा यह भी सोना है, यह भी सोना है। चाहे कान में पहनने वाला बाला हो, चाहे नाक में पहनने वाली नथनी हो, चाहे शीश पर धारण करने वाला मुकुट हो, किरीट हो, कहेगा यह भी सोना है, यह भी सोना है। तो बतला रहे हैं कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो मिट्टी कौन? तो मिट्टी तो घट का उपादान कारण है। तो उपादान कारण के ज्ञान से जो कार्य है उसका ज्ञान होता है। निमित्त कारण कुंभकार है। स्वर्ण के आभूषण जो बने, सिर इत्यादि पर धारण करने वाले मुकुट इत्यादि, उनका निमित्त कारण कौन है? स्वर्णकार है। तो क्या स्वर्णकार को जानने से सोने से बने हुए संपूर्ण आभूषणों को कोई बता सकता है कि यह सोना है? नहीं बता सकता है। जिसे स्वर्ण का परिज्ञान है, सोने का ज्ञान है, वही बतला सकता है कि यह सब आभूषण क्या है? सोना ही हैं।
उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। ब्रह्म से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, प्रतिज्ञा की गई, एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति। एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता। तो कारण वह ब्रह्म, उपादान कारण जब तक नहीं होगा तब तक उससे समुत्पन्न अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक जो प्रपंच है इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। ये बतला रहे हैं। यदि ब्रह्म निमित्त कारण ही जगत का होता तो ब्रह्म के विज्ञान से जगत का विज्ञान नहीं हो सकता था। क्या कुलाल कुंभकार के ज्ञान से घट का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। नहीं कुलालादि विज्ञानेन घटादिर विज्ञायते। इसलिए यदि ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण ही मानेंगे तो निमित्त कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान नहीं होता है। जो सोने को नहीं पहचानता है वह सोने से बने हुए आभूषण को पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता है। तो सोने से जितने कार्य हुए हैं, चाहे मुकुट बना हो, चाहे कुंडल बना हो, चाहे कंकड़ बना हो, चाहे नथुनी बाला बना हो, चाहे चैन बनी हो, तो सोने से बनी चैन, कंकण, कुंडल, नथुनी बाला सबको ये सोना है कौन कहेगा? जिसे सोने का ज्ञान है। तो सोना ही तो समवायी कारण है, उपादान कारण है। तो जिसे उपादान कारण का ज्ञान होता है वही कार्य को समझ सकता है। सोने का ज्ञान है तो यह सब सोना है। मिट्टी जो घट का उपादान कारण है, कुल्हड़ इत्यादि का, मिट्टी का ज्ञान जिसे है वही बतला सकता है कुल्हड़ इत्यादि को देख करके कि यह सब मिट्टी ही है। लोहे का जिसे ज्ञान है तो लोहे से बनी हुई संपूर्ण वस्तुओं को बता देगा, यह भी लोहा है, यह भी लोहा है, यह भी लोहा है। तो उपादान कारण के ज्ञान से उसके कार्यों का ज्ञान होता है। ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है। यदि ब्रह्म केवल निमित्त कारण होगा तो निमित्त कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होता है। उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म को उपादान कारण तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये बतलाए प्रकृतिश्च ब्रह्म, प्रकृति और चकार से निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। क्यों? जो प्रतिज्ञा की गई है कि एक के कारण के ज्ञान से संपूर्ण कार्यों का ज्ञान होता है, ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है, यह प्रतिज्ञा। और दृष्टांत मिट्टी का, लोहे का, सोने का, तो उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है, यह दृष्टांत दिया गया। और ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण जगत का विज्ञान होता है, यह बतलाया गया। इसलिए ब्रह्म क्या है? जगत का उपादान कारण है। निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। ये बात बतलाई गई। अब आइए, कारण क्या है? कारण ही जब अन्य अवस्था को प्राप्त होता है तो कार्य हो जाता है। जैसे मिट्टी कुंभकार के व्यापार से, प्रयास से कपाल का रूप प्राप्त की और 2 कपाल, फिर उनको जोड़ा गया, फिर घट का रूप हुआ। तो मिट्टी ही ना अवस्था, दूसरी अवस्था में घट बनी है, मिट्टी ही तो बनी है। तो कारण ही किसी आकारांतर को प्राप्त करता है तो कार्य कहा जाता है। उससे भिन्न कोई नहीं, कारण से भिन्न कार्य नहीं है। कुछ भेद है, कुछ अभेद है। भेद क्या है कि केवल मिट्टी से पानी नहीं भर सकते थे, जब घट रूपावस्था में मिट्टी हुई तो उससे पानी भर सकते हैं। इसी प्रकार महाराज कुछ भेद है और कुछ अभेद है। मिट्टी ही घट रूप में है इसलिए अभेद है, और कारण मिट्टी पानी भरने के काम में नहीं आ सकते हैं, किंतु घट रूप जब धारण कर ली तो पानी भर सकती है। मिट्टी से घट रूप मिट्टी से पानी भरा जा सकता है, इसलिए कुछ भेद कुछ अभेद है। इसी प्रकार जो दृष्टांत दिया गया है उस दृष्टांत के अनुसार और
प्रतिज्ञा के अनुसार एक के ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान, दृष्टांत उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान, इसलिए जिसकी प्रतिज्ञा की जाती है उसी को सिद्ध करने के लिए न दृष्टांत दिया जाता है। पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है, हेतु दिया धूमात्। अब दृष्टांत क्या दिया? यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसम, महानस को दृष्टांत दिया। अब महानस में धुआं भी है और आग भी है। तो सोने को दृष्टांत दिया, सोने के बने आभूषण जाने जाते हैं सोने के ज्ञान से, तो सोना उपादान कारण है, इसलिए उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। वैसे ही ब्रह्म क्या है? जगत का उपादान कारण है, समवायी कारण है, इसलिए उसके विज्ञान से जगत रूप कार्य का ज्ञान होगा। अब आइए कि जो ये बात कही गई थी कि लोक में निमित्त कारण और उपादान कारण में भेद है, कौन कारण है जिससे घट इत्यादि का ज्ञान होगा? लोक में निमित्त और उपादान कारण में भेद है। इस बात को सामने रख करके पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म यदि निमित्त कारण है तो उपादान कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि निमित्त और उपादान में भेद है। कहते हैं इस बात को हमने आपके समक्ष बतलाया। अचिंत्या खलु ये भावा नातांस तर्केण योजयेत, जो अचिंत्य पदार्थ हैं उनको तर्क के आधार पर हम नहीं कस सकते हैं। ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए और उपादान कारण, हमने दोनों कारण बतलाया है। प्रतिज्ञा भी है कि जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, और लोहा, मिट्टी और सोने का दृष्टांत दिया गया। तो उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान, इसलिए ब्रह्म उपादान कारण है, ऐसा मानने पर प्रतिज्ञा और दृष्टांत में प्रतिबंधकता नहीं आएगी, सब अनुकूल हो जाएंगे। अब आप देखिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव, ये सृष्टि के पहले की चर्चा है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यहां पर सदैव सत ही था, तो सृष्टि के पहले सत ही था, दूसरा नहीं था कोई, तो इससे एक था। और कंठतः कह भी दिया गया, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव, एक ही था, दूसरा नहीं था। तो जब दूसरा कोई होता, जैसे कुंभकार घड़े का निर्माण करता है, तो कुंभकार घट का निर्माण, एक तो कुंभकार असमर्थ है, सत्य संकल्प नहीं है, पत्नी से 10 बार झूठ बोलता है, पुत्र से झूठ बोलता है, सत्य संकल्प है नहीं। छोटे से घड़े का, छोटे से कुल्हड़ का निर्माण करना है तो उसे एक मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, चक्र घुमाने के लिए सब कुछ चाहिए। यहां पर भगवती श्रुति कह रही हैं कि सृष्टि के पहले एक ही था परमात्मा। तो जब एक ही था, कुंभकार ने घट बनाया, तो घट किस पर बनाया? पृथ्वी पर बनाया। चाहे कमरे उमरे में कहीं बनाया तो पृथ्वी पर ही बनाया ना, जमीन पर। परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु थी ही नहीं। जब थी ही नहीं तो सहकारी कौन बनता, सहयोगी कौन बनता? ये बतला रहे हैं। लोक में भले निमित्त और उपादान कारण में भेद की प्रतीति होती है, भेद सिद्ध है, किंतु उपनिषद जो है परमात्मा को उपादान कारण साक्षात बतला रही है। क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अब यतः में पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति किस अर्थ में है? जनि कर्तुः प्रकृति। इस सूत्र में जनि कर्तुः उत्पत्ति का जो कर्ता है, प्रकृति माने उपादान कारण है। उपादान कारण होने पर
पंचमी विभक्ति होगी। इस सूत्र में जनि कर्तुः प्रकृति, इस सूत्र में कारण यहाँ उपादानात्मक लेना है। इस अर्थ में महाभाष्यकार भगवान पतंजलि और कैयट दोनों एक मत हैं, और महाभाष्यकार के विपरीत कोई कथन हमारे यहाँ माना नहीं जाता है। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसके द्वारा ये बतलाया गया कि ब्रह्म, उसे ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म को प्रकृति माने उपादान कारण इस श्रुति के द्वारा बतलाया गया है। पहली बात, ब्रह्म उपादान कारण है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये शोकामयत, इसके द्वारा निमित्त कारण उपादान कारण दोनों बतलाया गया। ये बात आई है। लोक में कुंभकार घट का निर्माण कर रहा है, स्वर्णकार किरीट का निर्माण कर रहा है। अब ये लोग इतने समर्थ नहीं हैं, सत्य संकल्प नहीं हैं कि कारणांतर के सहयोग के बिना ही कार्य कर सकें, किंतु परमात्मा सत्य संकल्प है, विलक्षण शक्ति उसमें है, अनंतानंत शक्ति है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। परमात्मा की शक्ति स्वाभाविक है, ज्ञान बल क्रिया असीमित है, इसलिए वे किसी के सहयोग के बिना सृष्टि कर सकते हैं। सदैव सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव। सृष्टि के पहले एक ही परमात्मा ही था केवल, तो जब दूसरा था ही नहीं तो किसको सहयोग के रूप में लेता? दूसरा हो तब ना विचार करेंगे। कुंभकार घट का निर्माण करता है तो दूसरा कौन है? मिट्टी है। दूसरा कौन है? चक्र जिस पर घुमाता है। जमीन है जिस पर बैठ करके घट का निर्माण करता है। तो परमात्मा तो अकेले थे और कोई था ही नहीं, इसलिए निमित्त कारण भी परमात्मा ही। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि के द्वारा उपादान कारण भी परमात्मा ही बतलाए गए हैं। इसके बाद अभिध्योपदेशाच्चा ये सूत्र आया था। अभिध्या कहते हैं संकल्प को, संकल्प का उपदेश है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेया, उसने संकल्प किया, संकल्प पूर्वक सृष्टि है। संकल्प किया, तदैक्षत संकल्प किया, तो संकल्प किए जगत की उत्पत्ति के लिए, तो निमित्त कारण भगवान हुए। बहुश्याम प्रजाये, अनेक रूपों में हो जाऊं, तो विचित्र जो चिदचिद रूप संसार दिख रहा है, जीव और प्रकृति में संसार दिख रहा है, इस प्रकार से भगवान अनेक रूपों में हुए। जैसे मिट्टी घट रूप में हो जाए, कुल्हड़ के रूप में हो जाए, तो मिट्टी उपादान कारण है कि नहीं है? इसी प्रकार परमात्मा मनुष्य रूप में, पशु रूप में, वृक्ष रूप में, सागर के रूप में हो गए, तो परमात्मा उपादान कारण है। इसके बाद सूत्र आता है साक्षात् चोभयाम नानात्। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 25वां सूत्र है। कहते हैं केवल प्रतिज्ञा, दृष्टांत और संकल्प, इनके द्वारा ही मत समझिए कि परमात्मा ही जगत रूप में परिणत हुए, अपितु साक्षात् च उभय आमनानात्। साक्षात भगवती श्रुति, उभय माने दोनों का, निमित्त कारणता, परमात्मा की निमित्त कारणता और परमात्मा की उपादान कारणता, इन दोनों का निर्देश साक्षात भगवती श्रुति कह रही। साक्षात च उभयाम नानात्। आमनानात् माने कथनात्। क्या? चर्चाई किंस्विद्वनम का ऊषा वृक्ष आसेद इत्यादि उपनिषद के द्वारा चर्चा की गई कि वन कौन था। फिर क्या पूछा गया? वृक्ष कौन था। पृथ्वी, स्वर्ग इत्यादि के विषय में चर्चा हुई, और ये सब कहाँ स्थिर रहते हैं, ये सब प्रश्न पूछा गया।
अब इसका उत्तर भी दिया गया। ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्ष आसीत। ब्रह्म ही वन था और ब्रह्म ही वृक्ष था। अब आप बतलाइए कि वृक्ष एक एक वृक्ष है और वृक्षों का समूह क्या है? वन है। वृक्षों का समूह वन है ना, वृक्ष समूह वनम। वृक्षों से ही ना वन समुदाय बनता है। एक एक अंग है अपने शरीर में, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, कंधा है। तो ये एक एक अंग मिल करके ना शरीर का निर्माण हुआ है। अवयवों के द्वारा ना अवयवी बनता है। जो न्याय दर्शन पढ़े उनको तो पता है। तो वृक्षों का समूह वन है, तो वृक्ष भी ब्रह्म ही था और वन भी ब्रह्म ही। वृक्ष के द्वारा वन का निर्माण हुआ। तो ये बतला रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उपादान कारण, देखिए न्याय दर्शन वाले भी कहते हैं कि घट का उपादान कारण क्या है? कपाल, दो कपाल से घट बना। इस शरीर का, लंबे चौड़े शरीर का उपादान कारण क्या है? अवयव। तो समूह, वृक्षों का समूह वन है और वन के अवयव कौन है? एक एक वृक्ष है। वृक्षों का अवयव क्या है? डाल है, पत्ता है, शाखा है। सब लीजिए, शाखा कहिए चाहे डाल कहिए। तो इस प्रकार ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और जगत रूप में भी वही है। तो ब्रह्म ही जगत को धारण करता है। कहते हैं लोक दृष्टि से जब यहाँ प्रश्न हुआ कि उपादान कारण कौन है, उपकरण क्या है, प्रश्न तो यही है। वृक्ष क्या है, वृक्ष कैसे बना, ब्रह्म वन कैसे बना, तो ब्रह्म बताया गया। ब्रह्म ही सभी रूपों में है। तो उपादान ब्रह्म, वृक्ष से, वृक्ष एक एक वृक्ष के द्वारा वन तैयार हुआ। तो वृक्ष रूप में भी ब्रह्म और वन रूप में भी ब्रह्म, तो जगत का कारण यही है, ये बतलाया। दूसरी बात, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। यहाँ पर मैं बताया था कि जनि कर्तु प्रकृति, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई है उपादान अर्थ में। ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म में ही स्थिर रह रहे हैं। निमित्त कारणता बतलाई जा चुकी है, जो जिसमें स्थिर रहे। समवाय संबंध से घट किसमें स्थिर रहेगा? कपाल में। तो कपाल उपादान कारण है। तो ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्षा, इसमें उपादान और निमित्त कारणता दोनों बतलाई गई है। साक्षात च उभयम आम्नात्। दूसरी बात और बतला रहे हैं, आत्मकृते है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 26वां सूत्र है। तदात्मानं स्वयं अकुरुत, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। कहते हैं इति प्रलये सूक्ष्मचिदचित् शरीरत्वेन अवस्थितम् आत्मानं तदन्ते स्थूलचिदचित् शरीरिकं स्वयं अकुरुत जीवानां भुक्ति मुक्त्यर्थम इत्युपादान निमित्तत्वम् उभयम् एकस्यैव ब्रह्मणः स्पष्टम उक्तम। कहते सुनिए, तदात्मानं स्वयं अकुरुत। पहले तो परमात्मा ने संकल्प किया अनेक रूपे में हो जाऊं, फिर आत्मानम अपने आप को ही स्वयं उसने निर्मित किया। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा प्रलय काल में सूक्ष्म प्रकृति और सूक्ष्म जीव अर्थात नाम रूप विभाग से रहित प्रकृति और जीव से विशिष्ट था। अब सूक्ष्म चिदचिद, विचित माने जीव, अचित माने प्रकृति। सूक्ष्म चित, सूक्ष्म अचित से विशिष्ट जो ब्रह्म था प्रलय काल में, उसी ने संकल्प किया कि मैं अपने को अनेक रूपों में करूं। तो स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म हो गया।
दुकान, मकान, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में। इसलिए उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। अब परमात्मा ने जगत की सृष्टि क्यों की है? कहते हैं जीवानां भुक्ति मुक्त्यर्थम। जीवों के अनंत कर्म है, पुण्य पापात्मक कर्म है, तो पुण्य का फल भोगें, पाप का फल भोगें, इसलिए सृष्टि किया। दूसरी बात, जब हम जीवों को करण कलेवर माने इंद्रिय, शरीर आदि प्रदान करेंगे, शास्त्र का उपदेश करेंगे, तो जीव सद्गुरु से उपदिष्ट होकर के अपने मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। मानव जीवन प्राप्ति का उद्देश्य, चरम उद्देश्य क्या है? सद्गुरु की शरण ग्रहण करके आत्मोद्धार करना, ये बताया गया। इसलिए परमात्मा ही जगत के निमित्त और उपादान कारण है, दूसरा कोई था नहीं उस समय। ये तो विशुद्धम ब्रह्मैव आत्मानं स्वयं अकुरुत सुख दुखादि भाग भवद इत्याहुस्तन्नोपपद्यते कहते हैं। यहाँ पर अद्वैती महानुभावों के ऊपर थोड़ा कटाक्ष है। कहते हैं जो विशुद्ध ब्रह्म को, विशुद्ध ब्रह्म मतलब निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म को, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मवादी जो हैं, ये कहाँ स्वयं अकुरुत, उसने अपने को बनाया, तो सुख दुख भागी वही हुआ। कहते हैं ये बात बन नहीं सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? ब्रह्मण विकारित्वादि अनेक दोषापत्ते है। ब्रह्म में विकारित्व स्वीकार करना पड़ेगा, निर्गुण ब्रह्म में विकारित्व स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि ब्रह्म निर्गुण निर्विकार है। निर्गुण मानते हैं आप, निर्विकार भी तो मानते हैं, तो विकार तो मान नहीं सकते हैं, विकारित्वादि दोष आ जाएंगे। माया सबलितस्यैव जगद रूपत्वम अंगीकरिष्यते चेद उपादानता भंग प्रसंगः। कहते हैं यदि माया सबलित ब्रह्म को, अद्वैतियों ने कहा हम लोग इतने बावरे नहीं हैं, हम तो मायोपाधिक ब्रह्म को जो है, शुद्ध सत्वमयी जो माया है, तदुपाधिक ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं, वही ईश्वर है। कहते हैं यदि उसको आप जगत का कारण मानोगे तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में जगत कारणता का भंग हो जाएगा, जगत कारणता उसमें स्वीकार नहीं की जा सकती है। फिर निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म मानने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, जो आपने सगुण साकार ब्रह्म माना है वो भी आपका कल्पित ब्रह्म है। न च कल्पितत्वं जगतः इत्युक्तावपि निस्तारः न निस्तारः। जगत को आप ब्रह्म में कल्पित कहो, कहते तो भी निस्तार नहीं है। इस पर पहले भी खंडन किया जा चुका है कि जगत यदि कल्पित है तो किसको भ्रम हुआ? सुक्ति में रजत कल्पित है तो देवदत्तादि को भ्रम हुआ। अधिष्ठान रज्जु है और कल्पित कौन है? सर्प है। अधिष्ठान सुक्ति है, कल्पित क्या है? रजत है। तो भ्रम किसी को हो रहा है? यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म में जगत कल्पित है, तो कल्पित कब होगा? जब किसी को भ्रम होगा। तो वह जो भ्रमिष्ठ पुरुष है वह अध्यस्त से भिन्न है कि अभिन्न है? क्योंकि अध्यस्त तो कल्पित होता है। यदि कल्पित से भिन्न मानोगे, और मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुक्ति में रजत कल्पित है, तो सुक्ति और रजत से भिन्न को अध्यास हो रहा है। रस्सी में सर्प कल्पित है तो अध्यास किसको हो रहा है? देवदत्त आदि को। तो अधिष्ठान से और जो कल्पित है उन दोनों से भिन्न को अध्यास होता है। तो जगत कल्पित है तो अध्यास किसी को होगा, तो वह अधिष्ठान ब्रह्म और अध्यस्त जगत से भिन्न मानना पड़ेगा। अगर भिन्न मानोगे तो हम प्रश्न करेंगे कि वह सत्य है कि मिथ्या है। सत्य मानोगे तो द्वैतापत्ति, और असत्य मानोगे तो असत्य आपके यहाँ कल्पित होता है। तो वो किसके अध्यास का विषय है और किसमें कल्पित है, यह प्रश्न उठाएगा। इस प्रकार अनवस्था दोष है। वही कह रहे नच कल्पितत्वं जगतः इत्युक्तावपि निस्तारः। जगत को कल्पित मानोगे तो भी निस्तार नहीं होने वाला है। केन किमर्थम कल्पितम इति प्रश्नस्य उत्तरानुपपत्तेः है। कहे किसके द्वारा क्या कल्पित है, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। ये बात पहले आ चुकी है।
तस्मात् सूक्ष्मचिदचित् शरीरकस्य कारणावस्थस्यैव ब्रह्मणः कर्तृत्वादिव्यपदेशाद् उपादाननिमित्तत्वम् उभयम् अपि संगतम्। कहते इसीलिए प्रलय काल में सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म ही था कारणावस्था में, और वही संकल्प करके प्रकृति के आश्रय को लेकर के अनेक रूपों में हुआ है। इसलिए वही कर्ता भी है, वही कर्म भी है। कार्यावस्था में कर्म है और कारणावस्था में कर्ता है। इसलिए निमित्त और उपादान कारण कौन है? ब्रह्म ही है।